दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही हर किसी के दिल में डर बैठ जाता है। कैंसर। यह एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है और इसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल और कॉस्टली होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कैंसर होता क्यों है? ह्यूमन बॉडी में आखिर ऐसी क्या वजह होती है जो नॉर्मल सेल्स एक डेंजरस फॉर्म ले लेते हैं? सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स। हमारी बॉडी का हर सेल एक ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब सेल का काम होता है ग्रो करना, डिवाइड करना और एक टाइम के बाद मर जाना। लेकिन जब ये नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लगते हैं तो एक अबनॉर्मल मास बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। जब ये ट्यूमर स्प्रेड करना शुरू करता है और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है तब इसे कैंसर कहा जाता है। मतलब रूट कॉज है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अब सवाल है कि ये सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों करते हैं? सबसे बड़ी वजह है डीएनए डैमेज या म्यूटेशन। डीएनए में जीन्स होते हैं जो सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जब ये जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से, तो सेल अपना कंट्रोल खोते हैं। कुछ जीन्स एक्सेलरेटर बन जाते हैं जो ग्रोथ बढ़ाते हैं और कुछ ब्रेक जीन्स होने चाहिए थे बॉडी में जो सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। रिजल्ट एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो ब्रेक के बिना तेज चलती गाड़ी की तरह अनकंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं कॉजेस की। सबसे पहला है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। स्मोकिंग और तंबाकू यूज सबसे बड़ा कॉज है जो लंग्स, थ्रोट और माउथ कैंसर का मेजर रीजन है। एल्कोहल भी एक कार्सिनोजन है जो लिवर और स्टोमक को डैमेज करती है। दूसरा, डाइट और ओबेसिटी। प्रोसेस फूड, रेड मीट और हाई शुगर इंटेक से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है जो कैंसर रिस्क बढ़ाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओबेसिटी भी ब्रेस्ट और कोलन कैंसर के मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। तीसरा कॉज है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। पोल्यूशन, रेडिएशन, हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब डीएनए को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। कई लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं जहां asbestos या हैवी मेटल्स होते हैं और उनमें कैंसर रिस्क ज्यादा होता है। चौथा फैक्टर है इन्फेक्शंस। कुछ वायरसेस जैसे ह्यूमन पापिलोमा वायरस, जिसको हम शॉर्ट में HPV कहते हैं, और हेपेटाइटिस बी एंड सी और एप्स्टीन बार वायरस डायरेक्टली कैंसर ट्रिगर करते हैं क्योंकि ये वायरसेस हमारे जेनेटिक कोड को चेंज कर देते हैं। इसी वजह से वैक्सीन जैसे HPV वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पांचवा और इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेरिडिटी। अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो जेनेटिक म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकते हैं और इसका रिस्क नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल BRCA जीन्स म्यूटेशन जो ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर का मेजर कॉज है। और दोस्तों, एक और हिडन फैक्टर है स्ट्रेस और वीक इम्यूनिटी। स्ट्रेस डायरेक्टली कॉज नहीं करता कैंसर को, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और पुअर इम्यूनिटी बॉडी का नेचुरल डिफेंस को वीक कर देते हैं और अब नॉर्मल सेल्स को ग्रो करने का मौका मिल जाता है इस वजह से। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, कैंसर एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से होता है। लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, इन्फेक्शंस और जेनेटिक्स, ये सब मिलकर कैंसर को ट्रिगर करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल और हैबिट बदल कर अपना रिस्क बहुत हद तक कम कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग अवॉइड करना, हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, एल्कोहल लिमिट करना और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना। याद रखिए, कैंसर एक डेडली डिजीज है लेकिन प्रिवेंशन हमारे हाथ में है। हेल्दी हैबिट्स ही सबसे पावरफुल वेपन है और एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही हमारा बेस्ट डिफेंस है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए क्यों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके।